Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on PharmaVision Academy. आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैपोनिफिकेशन वैल्यू। सैपोनिफिकेशन वैल्यू ही एक ऐसा वैल्यू है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी फैट्स एंड ऑयल्स सॉप कैसे बनाता है और कौन सा फैट्स एंड ऑयल सॉप बना सकता है या नहीं बना सकता। ये केमिकल रिएक्शन है। ट्राइग्लिसराइड्स पढ़ा चुका हूँ मैं इससे पहले वाले लेक्चर में कि ट्राइग्लिसराइड्स जब एल्कली एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो सॉप का फॉर्मेशन करता है। तो कैसे करता है देखते हैं। प्रीवियस क्लासेस में मैं ये केमिकल रिएक्शन करा चुका हूँ, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ये आपका ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल है जिसके एल्कली चैन में यहाँ पे CH2 देखना 14 है और इसी CH2 का डिफरेंस के कारण से अलग अलग फैट्स का अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, और उसके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग ही सॉप का फॉर्मेशन करता है। तो जब आप रिएक्ट कराते हो एक्वस एल्कली को, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए, चाहो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं आप। तो ये जब रिएक्शन होता है तो ये वाला बॉन्ड पूरी तरीके से ब्रेक होके 3 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट बनाता है। सोडियम इसके साथ, पोटेशियम इसके साथ रिएक्ट करेगा, CH3 CH2 14 COO, इसको बोलते हैं सॉल्ट। ये सॉप भी कहलाता है। तो बेस और एसिड के साथ रिएक्ट करके, जो भी एसिड्स है उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरा केमिकल रिएक्शन सैपोनिफिकेशन कहलाता है। और सॉप बनाने के लिए जितना KOH लगता है उसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। इस पूरे ट्राइग्लिसराइड्स में जो भी एसिड कंटेंट है उसको KOH के साथ रिएक्ट कराने से सॉप बनता है और सॉप बनाने के लिए जो भी KOH लगता है उसको बोलते हैं एसिड वैल्यू। इसको डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे तो डेफिनेशन में लिखा रहता है, क्या लिखा रहेगा, milligrams of KOH required to form SOP completely, ठीक। किसी भी फैट्स को कंप्लीट सॉप बनाने के लिए जितना KOH की रिक्वायरमेंट होती है, और वो भी किस में रिक्वायरमेंट होती है, मिलीग्राम में, उसको हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन वैल्यू, जिसे हम शॉर्ट में SV से इंडिकेट करते हैं, या फिर इसी को सैपोनिफिकेशन नंबर बोलते हैं जिसको हम SN से इंडिकेट करते हैं। तो सपोज कोई ट्राइग्लिसराइड्स है जिसको आप सैपोनिफिकेशन करना चाह रहे हो, किसके प्रेजेंस में, KOH के प्रेजेंस में। तो सपोज उस पर्टिकुलर ट्राइग्लिसराइड्स को कंप्लीट सॉप बनाने के लिए 50 mg लगता है KOH। तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होगा, 50। सपोज किसी ट्राइग्लिसराइड्स को कंप्लीट सॉप में कन्वर्ट करने के लिए KOH आपको लगता है 150 mg, तो उसका सैपोनिफिकेशन नंबर हो जाएगा 150, ठीक। तो जितना mg KOH लग रहा है, सिमिलरली वही होता है उसका सैपोनिफिकेशन नंबर। दूसरी बात, इसकी खास बात ये होती है कि जो सैपोनिफिकेशन वैल्यू होता है यदि हाई होगा तो इसका मतलब ये है कि जो आप फैट यूज कर रहे हो उसमें एल्कली ग्रुप या फिर कार्बन चैन बोल सकते हैं, या फिर कार्बन चैन की लेंथ बोल सकते हैं, या फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट डिपेंड करेगा किस पे, कार्बन चैन की लेंथ कितनी है, ठीक। सैपोनिफिकेशन वैल्यू जिसका हाई होगा
उस पर्टिकुलर फैट्स का या ऑयल्स का कार्बन चेन छोटी होती है, मीन्स स्मॉल कार्बन चेन। इसका मतलब क्या होगा? ऐसे फैट्स जिसमें CH2 14 है, यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको CH2 10 मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको CH2 8 मिलेगा, 18 मिलेगा। तो जिसमें CH2 ग्रुप कम है उसका सैपोनिफिकेशन वैल्यू ज्यादा होगा। इसका मतलब जिसकी छोटी चेन होंगी उसमें सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए QH का अमाउंट ज्यादा लगेगा, ये आपको याद रखना है। इसका जस्ट उल्टा, जिसका सैपोनिफिकेशन वैल्यू कम है उसकी कार्बन चेन की लेंथ ज्यादा होती है, जस्ट उल्टा है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ सैपोनिफिकेशन डिपेंड्स ऑन कार्बन चेन लेंथ विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक। तो मॉलिक्यूलर वेट भी उसका ज्यादा होगा जिसका सैपोनिफिकेशन वैल्यू कम होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, ऐसे फैट्स का सिलेक्शन करते हैं जिसका सैपोनिफिकेशन हाई होता है। सॉल्ट फॉर्मेशन में उसी फैट्स का हम सिलेक्शन करते हैं जिसमें सैपोनिफिकेशन वैल्यू हाई होता है। तो फार्मूला देखते हैं सैपोनिफिकेशन का। ये भी टाइट्रीमेट्री मेथड से होता है, लेकिन इससे पहले फैट्स को डिसॉल्व करने के लिए रिफ्लक्स कंडेंसर का भी यूज करते हैं। टाइट्रेशन के लिए 0.1 नॉर्मल HCl का यूज किया जाता है। टाइट्रेशन पूरा नहीं बता रहा हूँ मैं, उसके फार्मूले लिख रहा हूँ कैलकुलेशन के। ये थ्योरी एग्जाम के लिए है, ये जो भी लेक्चर मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रैक्टिकल के लिए नेक्स्ट या कभी भी एक और लेक्चर बन जाएगा। तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू का फार्मूला होता है B-S M इंटू 56.1 डिवाइडेड बाई W, ठीक। जहां B-S इक्वल टू होता है डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ HCl, वॉल्यूम ऑफ HCl रन इन ब्लैंक एंड सैंपल ऑफ फैट, ठीक है। टाइट्रेशन के लिए फर्स्ट में ब्लैंक जिसमें सैंपल ना हो उसके लिए रन करेंगे, तो उसमें HCl का वॉल्यूम कितना है, और जब उसमें सैंपल लेके टाइट्रेशन करेंगे तब उसमें HCl का वॉल्यूम कितना आएगा, वो उसका डिफरेंस होता है, ठीक। M जो होता है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसके अगेंस्ट हम टाइट्रेशन कर रहे हैं उसकी मोलैरिटी क्या होती है। तो जनरली 0.1 मोलर यूज किया जाता है। इसके अलावा ये होता है W मीन्स होता है वेट ऑफ सैंपल। सैंपल में आप क्या लेते हैं, फैट्स या फिर ऑयल्स लेते हैं, ठीक। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। एग्जाम में क्या क्या चीजें याद रखनी है, सैपोनिफिकेशन क्या होता है, सैपोनिफिकेशन नंबर क्या होते हैं, सैपोनिफिकेशन हाई होने पे फैट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, और फैट का मॉलिक्यूलर वेट डिपेंड करता है किस पे, CH2 कितने हैं या फिर एल्काइल ग्रुप की लेंथ कितनी है, 16 कार्बन वाला है कि 14 कार्बन वाला है कि 12 कार्बन वाला है कि 13 कार्बन वाला। जनरली इवन में ही कैलकुलेट करते हैं इसको 18 कार्बन वाला। जितना हाई सैपोनिफिकेशन वैल्यू होगा उतना ही लो उसका कार्बन चेन होगा, छोटा होगा, और उतना ही उसके मॉलिक्यूलर वेट छोटे होंगे, ठीक। तो यहाँ से आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस भी एक लाइन में लिख सकते हैं या 2 लाइन में।
saponification value is useful for determination of amount of KOH required for formation of SOP। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।